मालथौन में आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले रानू सिंगई पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। लगभग 91 एकड़ आदिवासियों की जमीनें रानू सिंगई से मुक्त कराई गई है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बाद रानू सिंगई से पीड़ित कई फरियादी एसपी ऑफिस पहुंचकर रानू सिंगई की शिकायत कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को भी दोपहर 2 बजे मालथौन तहसील के बागची गांव के हरजू एरवार धोखाधड़ी की शिकायत की है, जिसमें बताया कि रानू सिंगई ने उससे पैसे लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और ना पैसे वापस दे रहा है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी संजीव उइके का कहना है कि नायब तहसीलदार की ओर से रानू सिंगई के खिलाफ 5 किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रतिवेदन आया था, जिस पर रानू सिंगई के खिलाफ 5 मामले कायम हुए हैं। वैधानिक कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया है और अभी और फरियादियों के आवेदन आ रहे हैं, उन पर भी जांच की जा रही है। हमारे पैसे हड़प लाए, नंबर 2 में हमसे पैसा ले लाए रानू सिंगई ने, मालतोन बारे में। हम बागची के आए अहरवार, अर्जू अहरवार बड़े तहसील के पैसा आते, कितनी जमीन खेती के पैसा लाए हमसे। आदिवासी की ज़मीन है, वो मानक पिता कमुद की ज़मीन है, उसके पैसा हमसे लाए उसने 16,55,000 रुपया। और अब हमने कही कि हमारा लिखा पढ़ी करवा, तो लिखा पढ़ी भी नहीं करवा रहा हूँ, उन्हें पैसा दे रहा हुआ है। अब जम की ओर दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे तैयार जो ही है। आदिवासी जो है वो मानक पिता कमुद वो बेच रहा हो, तो हम खरीदने वाले हैं, तो जो है तो बीच में कि हम करवा के देंगे। तो उसने हमसे 5 लाख को एक चेक लाओ, 3 लाख को एक लाओ, 2 लाख को एक लाओ, फिर 3 लाख हमसे वाला अलग से उन्हें हमें चेक दो तो जमानत की तौर पर, और फिर 2,55 हमसे वाला अलग से लाए, 16 लाख ले लाना। वो जो ऐसे लेते का धोखे से कि आज पैसा दो कल काम हो जाए, आज पैसा दो कल काम हो जाए। रानू सिंगई इसमें ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि ज़मीन है एसटी मतलब आदिवासी के नाम की, और वो एक हरिजन मतलब अहरवार समाज के व्यक्ति को दे रहे थे। वो कानूनन रूप से तो बैलेट में रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी उसकी, चूँकि वो भोला आदमी है, जानकार आदमी नहीं है। वो झांसे में आ गया, और रानू सिंगई ऐसे ही जालसाज झांसे में लेने वाला आदमी है। और बड़ा मालथौन में बड़ा शानदार काम हुआ, कई लोगों को न्याय मिला है। और मौके पे जाके आप लोग भी देखें, पूछें लोगों से और क्या क्या है। अब कितनी ज़मीन को अभी प्रशासन ने आज़ाद करा लिया? कम से कम 100 एकड़ तो मान ही लीजिए, उससे अब भी होगी ऊपर। 56 पट्टे होंगे इस बात में आदिवासी। एक मिनट, ये इसका संरक्षण इसको प्राप्त कैसे करता है? ये संरक्षण इसको ऐसा प्राप्त कहता है कि सागर जिला की जो राजनीति है वो एक जैसी नहीं है। हाँ। मतलब लोगों में आपसी मनभेद रहते हैं, तो वो उसका लाभ लेता रहता है। अभी और भी है, जानकारी जुटा रहे हमने पहले 0032 आज 70-250 में पूर्व में बेदखल करवाया था माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ से। चूँकि मौके पर फसल खड़ी थी या प्रशासन के संज्ञान में उतनी बात नहीं आ पाई थी, अभी संज्ञान में आई और उसको बेदखल किया गया। अभी जैसे उसने कोई बाइट दी, बोले अभी कब्जा दिलाया, कब्जा तो अभी दिलाया है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह द्वारा आदेश 250 का पूर्व में था, उसका पालन किया गया है। अभी कब्जा नहीं दिलाया गया है, पालन किया गया पूर्व के आदेश का।